हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किएंगे। हमने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स अभी तक हैं, क्या काउंसलिंग में चेंजेस इस बार हो सकते हैं, अगर चेंजेस होंगे तो क्या क्या चेंजेस इस बार हो सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपको बताया था कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आने का हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में आपके साथ ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट कोटा को कवर करूंगा। मैं दोनों चीज़ों को डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे करूंगा, बेसिक से शुरू से डिस्कशन करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीट के रिगार्डिंग आज की जो क्विक अपडेट्स हैं वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 8 जुलाई को हमारी हियरिंग जो है वो केस की होनी है। 8 जुलाई को हियरिंग जितने भी नीट के रिगार्डिंग केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए, वेकेशन बेंच थी, तो वहाँ पर जितने भी केसेस गए तो उसके बाद सभी केसेस को यहाँ पे 8 जुलाई के लिए यहाँ पे दे दिया गया था। 8 जुलाई को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है उसमें इस चीज़ की सुनवाई होनी है। सेकेंडली जो है वो आज पार्लियामेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी जी, उन्होंने भी नीट के रिगार्डिंग कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट जो है लोगों को किया जा रहा है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, एग्जामिनेशन को, प्रोसीजर को, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग को और स्ट्रेंथ किया जा रहा है। जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो चीज़ आप एक बार सुन सकते हैं। उनके डायरेक्टली जो आपकी वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगी, आप सुन सकते हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये दो क्विक अपडेट्स यहाँ पे थी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 6 जुलाई की डेट यहाँ पे पहले कहीं ना कहीं से सामने निकल के आई जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी कि आपकी 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी रोक यहाँ पे नहीं लगाई है। ये काउंसलिंग में आपके से 1% भी आप गलती काउंसलिंग में नहीं कर सकते हैं, फिर वो चाहे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग हो या फिर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। हम आपको हर एक चीज़ में गाइड करेंगे। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, आपके स्कोर पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज कैसे मिलेगा, उसके लिए केवल और केवल आपको एक छोटा सा काम करना है जिस चीज़ से आपको चूकना नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाइए, एक लिंक आपको मिलेंगी जहां से आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है एक सीक्वेंस में डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है उसमें कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस सही से सेट ना कर पाएँ और जो अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता था वो आपकी एक गलती की वजह से आपको ना मिले। तो ऐसा मत के होने दीजिएगा और इसके लिए आप केवल और केवल इस PDF सीट को डाउनलोड कीजिएगा और ईजिली आप कट ऑफ का जो है वो PDF को अरेंज करके आप अपने लिए यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे काउंसलिंग में होती है। सबसे पहली बात ज़रूरी है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो आपके नीट 2023 का आपके पास सबसे पहले तो 3 चीज़ें। नीट 2023 के आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। हर जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लगता है, फिर भी आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। आपके पास नीट में जो आपने फ़ोटो अपलोड किए हैं वो सारी की सारी आपके पास फ़ोटो, मिनिमम 20 फ़ोटोज़ को तो आप अपने पास रखिएगा ही, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों में जाएंगे तो वही सेम फ़ोटोज़ आपकी यहाँ पे लगती हैं। तीसरे नंबर पे है कि आपके पास जो नीट का एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा है कि नीट का जो रिज़ल्ट है या फिर स्कोर कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड अपडेट जो अभी लेटेस्ट में दोबारा जो नीट का रिजल्ट रिलीज़ किया गया वहाँ से उस चीज़ को आप डाउनलोड करके यहाँ पर रखिएगा। पुराना वाले का प्रिंट आउट करके मत जाइएगा। अगर आपके में कोई भी चेंजेस नहीं भी हुए हैं फिर भी आप जो नया आया है उस चीज़ को ही आप यहाँ पर डाउनलोड करें। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद फिर आता है क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एडमिशन्स लेने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी चेक करानी पड़ेंगी। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी सिस्टम हो जाता है फिर भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही आपको ये सारी की सारी चीज़ जानी है। क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ डॉक्यूमेंट जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड ID प्रूफ हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। जब आप काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो काउंसलिंग की जो फ़ीस पे करते हैं वो फ़ीस पे, जो सिक्योरिटी फ़ीस पे करते हैं उस सिक्योरिटी फ़ीस की स्लिप, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जो सिक्योरिटी मनी का स्टेट में जाए तो कई स्टेट में DD के फॉर्म में लिया जाता है, वो DD के फॉर्म में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साथ मैं कई सारे एफिडेविट की बात करूँ, जैसे आप PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो स्पेशल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर कई सारे बच्चे मेरे पास ऐसे मुझे देखने को मिले जिन्होंने कहा कि मेरे सरनेम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मेरे फादर का सरनेम कुछ अलग लिखा है और उनका सरनेम कुछ अलग लिखा है। तो उसकी रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एफिडेविट बन जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर कई सारे बच्चों की काउंसलिंग करवाई है जिनके फादर का जो नेम है वो एक डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा है, या फिर फादर का सरनेम उसने गलती से नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया, तो उसकी रिगार्डिंग एक एफिडेविट लग जाता है। उस एफिडेविट से आपको परेशान नहीं होना। अगर आप में से किसी को भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे जो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको हमारा दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। हो सकता है मैसेज के रिप्लाई में कुछ डिले हो, क्योंकि सिंगल हैंडली मैं सब चीज़ें मैनेज आपके लिए करता हूँ और मुझे अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना होता है, तो आपको हर एक चीज़ का अपडेट दिया जाएगा और इसके लिए कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं की जाती है। और साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट, जैसे आप पहले से आप कहीं और आपने एडमिशन ले रखा है
तो फिर आप अगर आपने कहीं एडमिशन ले रखा है तो फिर आपको वो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको उस चीज़ का गैप ईयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। या फिर आपने जहाँ पे एडमिशन ले रखा है तो कई बार वहाँ से एनओसी, जो स्टेट काउंसलिंग में बेसिकली होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को आपको छोड़ के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली जिनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे होती है। तो ये बेसिक सी डॉक्यूमेंट है। जैसे अगर आप राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो फिर आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट है, गैप ईयर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बात करें अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख के नीचे है तो उसकी बॉन्ड एग्रीमेंट, इन सब की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। साथ ही साथ जैसे कि अब मैं और दूसरे स्टेट की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। तो मध्य प्रदेश में सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपकी मार्कशीट, क्लास 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या है कि आपको क्लास 11th की डिटेल्स भी कई बार आपको पास होनी चाहिए। तो आप जिस भी स्कूल से हैं वहाँ से आपके पास 11th की डिटेल्स आपको नहीं मिली तो आप ईजिली वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अलग अलग स्टेट में हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अलग, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए होते हैं। जब आप सीट कन्फर्मेशन के लिए जाते हैं तो सीट कन्फर्मेशन के टाइम पे आपको अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर के जो जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। जैसे आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो स्टेट वाइज मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊँगा, क्योंकि वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ नई चीज़ें मांगी जाती हैं या नहीं मांगी जाती। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 8 जुलाई के बाद जो है वो यहाँ पे आपकी वो काउंसलिंग की पता चल जाएगा होनी या नहीं होनी, या फिर नीट एग्जामिनेशन पे क्या होने वाला है। मेन चीज़ है क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे यूपी में लास्ट ईयर कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है, वो फ्रेश कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग लिया। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट कई बार होता है, तो आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास एक फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल का कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा लें। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट लास्ट ईयर था तो ओबीसी सर्टिफिकेट को उन्होंने रिन्यू मांग लिया था उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के लिए, तो उनके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिएगा और इन सभी की चीज़ों को आपको तैयार रखना है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए, अब मैं स्टेट क्या, ऑल इंडिया का, बेसिकली ऑल इंडिया का कट ऑफ मैंने आपको पहले से ही कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है कि ऑल इंडिया में कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। ऑल इंडिया में 655 के नीचे कट ऑफ आना बहुत ही कम चांसेस हैं, और 655 से लेके 650 के बच्चे, इनमें से कोई भी बच्चे काउंसलिंग को तो छोड़े नहीं, ये सोच कर कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। सीट इंक्रीजमेंट किस हिसाब से हो रहा है और आखिरी राउंड तक सीट आ रही है या नहीं आ रही है, अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती है आपके पास मौका है और आपको इस मौके को गंवाना नहीं है। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि रैंक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी मना नहीं करूँगा कि आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा। जैसे कि 650 मार्क्स पे जो बच्चे की रैंक है वो कहीं ना कहीं आपकी 29,000 तक आपकी रैंक यहाँ पे आ रही है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रैंक है। कट ऑफ जो है वो 26,000 रैंक तक को, अभी जिस हिसाब से सीट इंक्रीज़ हुई है वहाँ पे 26,000 रैंक तक तो कट ऑफ जाएगा। 655 नंबर तक ईजिली कट ऑफ जाएगा। अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती है तो ईजिली यहाँ तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके स्टेट कोटा भी, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है लेकिन उसमें सीट इंक्रीज़ हो रही हैं। देखना डिपेंड ये पड़ेगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट कहाँ तक जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं तो आप काउंसलिंग में मत जाइए। काउंसलिंग में आपको बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे और उस चीज़ को नहीं देखेंगे कट ऑफ आपका कितना जा रहा है और कितना कट ऑफ नहीं जा रहा है। ओके, चलिए अब मैं कई सारे स्टेट के बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उड़ीसा स्टेट की मैं आपसे बात करी, मैं वेटनरी कॉलेज का कट ऑफ, अच्छा कई सारे बच्चे कह रहे थे कि वेटनरी मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ, वेटनरी कॉलेज के कट ऑफ क्या चाहते हैं। देखिए, वेटनरी कॉलेज का लास्ट ईयर आखिरी कट ऑफ, मैं आखिरी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वेटनरी कोर्स, जो भी आप अदर कोर्सेज चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से वेटनरी में 481 मार्क्स थे। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 461 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 421 मार्क्स थे। एससी कैटेगरी में 394 मार्क्स थे। एसटी कैटेगरी में 362 मार्क्स थे। रैंक मैं आपको बता देता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,28,463 आपकी रैंक थी। तो आप इतना मान सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको 570 तक के बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे।
EWS कैटेगरी में 2 लाख के आसपास चला गया था। आप इसको 500 नंबर तक आप इसको ईजिली देख सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे कट ऑफ बढ़ रहा है, मार्क्स में कट ऑफ बढ़ रहा है, रैंक तो आपकी अगर उतनी रहेगी तो आपको कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। मैं जब भी नीट एग्जामिनेशन के पहले जब भी काउंसलिंग का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ था, तब भी मैं रैंकिंग के बेसिस पे ही कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करता था, तो ये उसका कट ऑफ था। अच्छा, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश में मैं बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में गर्ल OP कैटेगरी में 615 नंबर आखिरी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। आपके हर एक स्टेट का कट ऑफ PDF नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब OP कैटेगरी में आप ध्यान से देखें तो आपको ये कट ऑफ आपका OP कैटेगरी में रहा है, 615 नंबर गए हैं। 615 नंबर आखिरी कट ऑफ था, 20,000 के आसपास रैंक थी। अब 20,000 रैंक आप इस बार देखें तो उस 20,000 रैंक पे आपको आखिरी कॉलेज मिला जरूर था, लेकिन क्या ऐसा है कि इस बार आपको 20,000 पे नीचे कॉलेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आपको 20,000 के नीचे उत्तर प्रदेश में 20,435, 20,528 जो गर्ल्स कैटेगरी या नॉर्मल कट ऑफ गया, उसके नीचे ईजिली आपको इस बार कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कॉलेज इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि मेरिट लिस्ट में, मैंने भी आपसे कहा मेरिट लिस्ट में बच्चे इंक्रीज़ होंगे। जो कट ऑफ इतना इंक्रीज़ हो सकता था इस हायर रेंज में, उत्तर प्रदेश में कट ऑफ उतना इंक्रीज़ नहीं होगा। 20,000 रैंक के नीचे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कॉलेज बिल्कुल मिलेगा, अगर आप काउंसलिंग में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ये गलती मत कर देना कि राउंड 1 में आप उत्तर प्रदेश के बिलोंग करके राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मत कर देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैंने कंप्लीट कट ऑफ की PDF आपको नीचे दे दी है, आप लोग एक बार उसको डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।